11 बज चुके हैं। 11 बजे की 11 ब्रेकिंग का रुख करेंगे। पहली बिग ब्रेकिंग, राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर मोदी सरकार पर बड़ा हमला बोला। राहुल ने केंद्र सरकार पर डिक्टेटरशिप होने का भी आरोप लगाया। कहा, देश में 4 लोगों की तानाशाही है, मेरे ऊपर जितना हमला होगा उतनी मुझे मजबूती मिलेगी। राहुल ने आगे कहा, हिंदुस्तान से लोकतंत्र खत्म हो गया है, आज कोई संस्था स्वतंत्र नहीं रही, मेरे परिवार ने देश के लिए जान दी है। गांधी परिवार लोकतंत्र के लिए लड़ता रहा है, तरीके बदलेंगे लेकिन विरोध नहीं छोड़ेंगे। अगली ब्रेकिंग का रुख करेंगे। महंगाई और बेरोजगारी के खिलाफ आज कांग्रेस का हल्ला बोल। थोड़ी देर में कांग्रेसी सांसद संसद से राष्ट्रपति भवन तक मार्च निकालेंगे। कार्यकर्ता कांग्रेस मुख्यालय से मार्च करते हुए पीएम आवास तक पहुंचकर उसका घेराव भी करेंगे। प्रदर्शन के दौरान राहुल गांधी, अशोक गहलोत, जयराम रमेश समेत कई बड़े नेता मौजूद रहेंगे। अपने प्रदर्शन के तहत कांग्रेस देश भर के राज्यों की राजधानियों में राजभवनों का घेराव करेगी। अगली बिग ब्रेकिंग, राहुल के प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद बीजेपी ने कांग्रेस पर निशाना साधा। बीजेपी के रविशंकर प्रसाद ने कहा, प्रेस कॉन्फ्रेंस में राहुल घबराए और सहमे हुए थे। ईडी को डराना और परिवार को बचाना कांग्रेस का मकसद है, महंगाई तो बहाना है, ईडी को डराना है। रविशंकर प्रसाद ने आगे कहा कि राहुल गांधी की दादी ने देश में इमरजेंसी लगाई, इमरजेंसी में बड़े बड़े संपादकों को जेल भेजा गया। कांग्रेस में लोकतंत्र का पालन क्यों नहीं होता। साथ ही कहा, दूसरे देश के मुकाबले भारत की अर्थव्यवस्था अच्छी है। अगली बिग ब्रेकिंग, आरबीआई ने झटका दिया। रेपो रेट 4.90% से बढ़कर 5.40% हुआ। इस पर रेपो रेट 50 बेसिस पॉइंट की बढ़ोतरी की गई है। इसके साथ ही पिछले 4 महीने में रेपो रेट में 1.40% की बढ़ोतरी हो चुकी है, जिसका सीधा असर लोगों के होम लोन से लेकर पर्सनल लोन और ईएमआई पर पड़ेगा। रिजर्व बैंक ने मौद्रिक नीति समिति की आपात बैठक के बाद यह फैसला लिया। अगली बिग ब्रेकिंग, पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी दिल्ली दौरे पर हैं। आज ममता पीएम मोदी और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात करेंगी। सीएम ममता की पीएम मोदी से मुलाकात शाम 4 बजे होगी, तो वहीं 6 बजे सीएम ममता राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से भी मुलाकात करेंगी। राष्ट्रपति बनने के बाद द्रौपदी मुर्मू से ममता बनर्जी की यह पहली मुलाकात होगी। वहीं ममता शनिवार को गैर कांग्रेसी विपक्षी नेताओं से राजनीतिक मसलों पर भी चर्चा कर सकती हैं। अगली बिग ब्रेकिंग, उपराष्ट्रपति चुनाव पर बीजेपी आज एक बार फिर बैठक करेगी। केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा, हम उपराष्ट्रपति चुनाव के संबंध में बैठक करेंगे। उपराष्ट्रपति पद के लिए चुनाव 6 अगस्त को होगा। गौरतलब है कि राष्ट्रपति वेंकैया नायडू का कार्यकाल 10 अगस्त 2022 को समाप्त हो रहा है। एनडीए ने जगदीप धनखड़ को उपराष्ट्रपति पद का उम्मीदवार घोषित किया है, जबकि विपक्षी दलों ने मार्गरेट अल्वा को अपना उम्मीदवार घोषित किया है। 7वें बिग ब्रेकिंग का रुख करेंगे। आज ईडी ने संजय राउत की पत्नी वर्षा राउत को पात्राचौल जमीन घोटाले में तलब किया। आज पूछताछ के लिए वर्षा राउत ईडी दफ्तर आ सकती हैं। ईडी वर्षा राउत से दादर फ्लैट और अलीबाग के प्लॉट की डील के बारे में पूछताछ कर सकती है। अगली बिग ब्रेकिंग, स्वतंत्रता दिवस से पहले हरियाणा के कुरुक्षेत्र को दहलाने की साजिश। हरियाणा एसटीएफ ने बेनकाब किया। इस मामले में एसटीएफ अंबाला ने विस्फोटक के साथ तरनतारण के रहने वाले एक आरोपी को भी गिरफ्तार किया। एमसीडी चुनाव पर सुप्रीम कोर्ट में आपकी याचिका पर आज सुनवाई होगी। दरअसल आपने राजधानी में वार्डों के परिसीमन के आधार पर एमसीडी के चुनावों को स्थगित करने की चुनौती दी। याचिका में कहा गया है कि तीनों एमसीडी को मिलाकर एक कर दिया गया। अब सीटों के नए सिरे से परिसीमन के नाम पर चुनाव में देरी की जा रही है। पश्चिम बंगाल में शिक्षक भर्ती घोटाले में गिरफ्तार पूर्व मंत्री पार्थ चटर्जी और उनकी करीबी अर्पिता मुखर्जी को आज फिर से कोर्ट में पेश किया जाएगा। शिक्षक भर्ती घोटाले मामले में 23 अगस्त को पार्थ मुखर्जी को गिरफ्तार किया गया था। उसके बाद से अर्पिता मुखर्जी के फ्लैट से करोड़ों रुपए जब्त किए गए थे। बीते दिन दोनों को कोर्ट में पेश किया गया। ईडी के अधिकारियों ने पार्थ चटर्जी के लिए 4 दिन और अर्पिता मुखर्जी के लिए 3 दिनों की हिरासत की मांग की थी। 11वीं बिग ब्रेकिंग, कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 में भारत का शानदार प्रदर्शन जारी है। 7वें दिन भारत ने 2 मेडल अपने नाम किए। सुधीर ने पैरा पावर लिफ्टिंग में जहां गोल्ड मेडल जीता, तो वहीं लॉन्ग जंपर श्रीशंकर ने सिल्वर मेडल हासिल किया। श्रीशंकर ने 8 मीटर की बेस्ट छलांग लगाकर यह उपलब्धि हासिल की। मौजूदा कॉमनवेल्थ गेम्स के एथलेटिक्स इवेंट में भारत का यह दूसरा मेडल है। इन 2 मेडल्स के बदौलत भारत में कुल पदकों की संख्या 20 हो गई है। वहीं मेडल टैली की बात करें तो ऑस्ट्रेलिया अभी पहले नंबर पर है।